बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। बेटा हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, किंगडम एनिमिलिया। आज हमने डिस्कस करना है अनदर फाइलम, दैट इज़ फाइलम एनालिड। एनालिड के बारे में बेटा ये है कि इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर हमें क्या मिलते हैं, सेगमेंट्स मिलते हैं। नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं कि जो इनकी बॉडी है वो मेटामेरिकली क्या है, सेगमेंटेड है। बेसिकली इट इज़ अ मेटामराइजेशन। मेटामराइजेशन हम सेगमेंटेशन को कहते हैं, जो इनकी बॉडी पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है पूरी। अगर हम इनकी बॉडी ड्रॉ करें तो हमें इस तरह के सेगमेंट्स मिलेंगे। दैट्स वाई इनको हम क्या कह रहे हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है। फिर बेटा अगली बात यह कि हर सेगमेंट जो है वो दूसरे सेगमेंट से क्या होगा, अलग होगा, सेपरेटेड होगा। हर सेगमेंट, ईच सेगमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हर एक सेगमेंट के पास अपना बेटे एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जांपल अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। दैट्स वाई वो वर्ड यूज़ यही कर रहा है कि ईच सेगमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सेगमेंट। फिर अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं या ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक हैं। बेटा ये हमारे पास हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एक दफ़ा अगर हम ओवरव्यू कर लें तो हम ये कहते हैं बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 3 लेयर्स एग्जिस्ट कर रही हों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म जिसे हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, मीजोडर्म जो मिडल में मौजूद होती है, और एंडोडर्म जो होती है वो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। फिर बेटा बात ये करनी है कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आइदर ये एसिलोमेट्स हैं, आइदर ये सूडोसिलोमेट्स हैं, या ये हमारे पास क्या हैं, सिलोमेट्स हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या हैं, सिलोमेट्स हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू सिलोमेट्स का देख लेते हैं। वो बेटा जिनके अंदर ट्रू बॉडी केविटी हो और ट्रू बॉडी के अंदर जो फ्लूइड एग्जिस्ट करता हो, जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सिलोमेट्स कहते हैं। अब जो इनका सिलोमिक फ्लूइड है बेटा, ये इनकी बॉडी वॉल्स के अंदर, विजरल लेयर्स के अंदर और इनके जितने भी कैनाल्स हैं, उन तमाम चीज़ के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड कहेंगे। अब बेटा मैंने वर्ड यूज़ किया है विजरल लेयर या विजरल मैस का एक्चुअल वर्ड भी यूज्ड होता है। दैट्स मीन जहाँ पे बेटा ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विजरल ऑर्गन, और विजरल लेयर क्योंकि वो उन ऑर्गन्स को कवर अप कर रहा होता है। फिर इसमें इंक्लूड करते हैं कुछ ना कुछ हमारे पास वॉर्म्स आ जाते हैं, जिस तरह नेरीज़ है वो मैरीन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, स्टाइलेरिया जो है वो फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है, और अर्थवॉर्म जो हमारे पास डैम्प सॉइल में मतलब इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कुछ हमारे पास जो एनालिड्स हैं वो पैरासिटिक नेचर के भी हैं। जिस तरह हमारे पास लीच, इनका जो मेंबर है वो पैरासिटिकली क्या कर रही है बेटा, एक्ट कर रही है। सबसे पहले इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी 2 ओपनिंग है। एक को हम इंटीरियर ओपनिंग कह रहे हैं और दूसरे को हम पोस्टीरियर कह रहे हैं। पोस्टीरियर हम एनस को कहते हैं, और जो इंटीरियर है उसको हम माउथ कह रहे हैं। कहते हैं जो माउथ है वो ओवरहैंग करता है एक लोब नुमा स्ट्रक्चर, और उस लोब नुमा स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोस्टोमियम का नाम दे रहे हैं। अगर कहीं पे प्रोस्टोमियम आ जाए, दैट्स मीन बेटा कि माउथ को क्या कर रहा है, यहाँ पे वो इनकोड कर रहा है। फिर जो हमारे पास पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप है। ऑब्वियस है बेटा, वो पैरासाइट्स हैं, वो फ्लूइड पे फीड करते हैं, तो इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। फिर अगर हम स्केलेटन देखें बेटा, तो वैसे एक्चुअली हमारे पास 3 तरह के स्केलेटन एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है, और एक एक्सोस्केलेटन होता है। तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या करेंगे बेटा, कंसिस्ट करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अगर देखा जाए बेटा, जो फ्लूइड फिल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड पाया जाता है और वो उनको सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। जो हमारे पास अर्थवॉर्म है, एनालिड्स हैं, इन तमाम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, वो इनके अंदर क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इनके अंदर मौजूद है इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। जो हर एक सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया क्या होंगे बेटा, मौजूद होंगे। जिस तरह हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस में पढ़ा था बेटा कि वहाँ पे हमारे पास है प्रोटोनेफ्रीडिया, लेकिन अर्थवॉर्म इनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज़ अ मेटानेफ्रीडिया। फिर वो कहते हैं जो इनके अंदर नेफ्रीडिया है वो एक सिलिएटेड ऑर्गन है, एंड दैट इट इज़ प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। जितने भी सेगमेंट होंगे बेटा, हर सेगमेंट का अपना क्या होगा, मेटानेफ्रीडिया। मतलब ये वाला अगर सेगमेंट है तो इसका अपना मेटानेफ्रीडिया है, अगर अगला है तो इसका अपना मेटानेफ्रीडिया, उससे अगले के पास क्या होंगे, पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होंगे।
लेकिन ये आपके पास क्या होगा, सिलिएटेड ऑर्गन होगा। मतलब क्या है कि जो इनकी ओपनिंग होती है बेटा, अगर हम देखें तो उसके आसपास क्या होंगे, सीलिया मौजूद होंगे, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ सिलिएटेड ऑर्गन। फिर बेटा बात करेंगे इनके नेक्स्ट सिस्टम की, दैट इज़ अ नर्वस सिस्टम, कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है। दो तरह के नर्वस सिस्टम है बेटा, एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है और एक हमारे पास होता है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास एनालिड्स हैं ये कंसिस्ट करते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, जिसमें बेटा हम ये कहेंगे कि सिंपल इनके अंदर ब्रेन मौजूद है और साथ ही साथ इनके अंदर नर्व्स जो कि हर एक सेगमेंट के अंदर क्या कर रही हैं, अराइज कर रही हैं। फिर साथ ही साथ बेटा इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी बॉडी के अंदर क्या होंगी, मौजूद होंगी, जो इनको मैसेज कन्वे करने में, सेंस करने में, हर एक चीज़ करने में क्या करेंगी, हेल्प आउट करेंगी। तो इस तरह का नर्वस सिस्टम इनमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। फिर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम। नेचर में बेटा या एक सिस्टम जो कि एग्जिस्ट हमारे पास कर रहा है सर्कुलेटरी, उसकी वैसे दो टाइप्स होती हैं। आप चैप्टर नंबर 14 में भी इसको पढ़ोगे बेटा, कुछ क्लासेस पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ेंगी। दैट इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक बेटा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर बेटा पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं जस्टिफाई करूँ तो बेटा एक ऐसा सिस्टम जो प्रॉपर एक वेसल्स के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। वेसल्स दैट मीन कैपिलरीज के अंदर, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर कर रहा है, जो डायरेक्टली आपको ओपन स्पेसेस में नहीं मिलेगा, डायरेक्टली टिश्यू स्पेसेस के आसपास बात किया हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपको एक प्रॉपर एक नेटवर्क के अंदर मिलेगा। दैट्स मीन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और जो बेटा इनके अंदर फ्लूइड है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, वो ब्लड होता है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है। और ये जो ब्लड है बेटा, इट विल बी इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट में। तो ये आपके पास एमसीक्यू भी बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का आ सकता है कि किस तरह का इनके अंदर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है। फिर नर्वस सिस्टम का भी हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है कि किस तरह का डिफ्यूज्ड है या सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम इनमें एग्जिस्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की। बाकी तमाम सिस्टम हैं, चाहे एक्सक्रीटरी है, नर्वस है, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सब इनके अंदर मौजूद है। जस्ट दे डू नॉट कंटेन बेटा रिस्पायरेटरी सिस्टम। इनके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो सिंपली बेटा डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, और डिफ्यूजन कहाँ से हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ द स्किन हो रही है। स्किन के आसपास नेटवर्क आपको कैपिलरीज का मिलेगा, जो गैशियस एक्सचेंज में क्या करेंगी, हेल्प आउट करेंगी। और जो बेटा इनकी स्किन है ना, इसको मॉइस्ट रखा जाता है, नंबर 1 म्यूकस के थ्रू और नंबर 2 बेटा किसके थ्रू, सिलोमिक फ्लूइड के थ्रू, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इनके अंदर डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से पॉसिबल हो पाई है। फिर बात करते हैं लोकोमोशन कि ये लोकोमोट कैसे करते हैं। नंबर 1 बेटा कहते हैं कि इनकी बॉडी वॉल्स जो हैं वो मसल्स कंसिस्ट कर रही हैं। दो तरह के इनकी बॉडी के अंदर मसल्स हैं। एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो लेंथ वाइज बॉडी में अरेंज्ड होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं सर्कुलर मसल्स, जो सरगमफ्रेंसली मतलब गोलाई के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, सर्कुलर मसल्स होंगे। अब बेटा दोनों मसल्स सेम काम नहीं करेंगे। दैट्स में सेम काम का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, अगर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि सर्कुलर क्या करेगा उस टाइम, रिलैक्स। मतलब अल्टरनेट वे में दोनों क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। यहाँ पे दो सिचुएशंस दी गई हैं बेटा। सिचुएशन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी सर्कुलर मसल्स, मतलब सर्कुलर मसल अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑब्वियस है बेटा लॉन्गिट्यूडनल मसल वहाँ पे क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। सिलोमिक फ्लूइड पे प्रेशर बिल्ड होगा, जिसकी वजह से बॉडी इनकी क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। इन सेम अपोजिट केस में देखते हैं सिचुएशन नंबर 2 में, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी लॉन्गिट्यूडनल मसल की। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो ऑब्वियस है सर्कुलर मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो सिलोमिक फ्लूइड पे थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड होगा, जिसकी वजह से बॉडी वाइड हो जाएगी। वाइड दैट्स मीन बेटा विड्थ उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले वो इलोंगेट कर रही थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी विड्थ। अब बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ द मसल्स ऑफ एनालिड हेल्प देम इन लोकोमोशन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है इनके मसल्स का, कि मसल्स इनके कैसे हेल्प कर रहे हैं इनको लोकोमोट करने में या लोकोमोशन करने में।
चले मसल्स के अलावा भी कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं जो काइटिन के बने हुए हैं बेटा। उसमें सीटी मौजूद है, पैरापोडिया मौजूद है, लेकिन सीटी के साथ साथ कीट्स भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ के अंदर बेटा ये जो कीट्स हैं ये एब्सेंट हैं। जिस तरह इनका एक मेंबर है हमारे पास लीच, उसमें क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब अगर बेटा इस तरह से हर सेगमेंट से बाहर ये आउट ग्रोथ निकलेगी, ठीक है। इस तरह की जो आउट ग्रोथ होती है दीज आर नोन एज अ पैरापोडिया। इन्हीं के साथ ही सीटी मौजूद होते हैं जो इनको लोकोमोट करने में क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। तो ये इनके क्या हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं बेटा कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। बेटा ज़्यादातर जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर बेटा ये हर्माफोडाइट्स हैं। हम पहले भी हर्माफोडाइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। एक बॉडी जिसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मेल एंड फीमेल, सच एन ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हर्माफोडाइट, या उनको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाय मीन टू हैविंग टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वन बॉडी। इसमें हमारे पास अर्थवर्म आ जाती है और लीच आ जाती है। फिर जो नेरीज है इनका मेंबर थोड़ा इनसे डाइवर्ज कर रहे हैं। इनके अंदर क्या है, सेपरेट, मतलब एक बॉडी फीमेल बॉडी होगी और दूसरी क्या होगी, मेल बॉडी होगी। फर्टिलाइजेशन सब में एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनमें लार्वा बनता है बेटा, दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। एक और बेटा यहाँ पे एक्टिविटी डिस्कस की गई है, बर्विंग एक्टिविटी। इन तमाम में अर्थवर्म जो है वो बर्विंग एक्टिविटी कर रहा है। बर्विंग एक्टिविटी क्यों कर रहा है, ताकि वो पेनिट्रेशन कर सके एयर की इनटू द सॉइल। इसको नेचुरल प्लॉग भी कहते हैं, मतलब किसान दोस्त भी इसे कहा जाता है। सिंपल बेटा अगर मैं इसको बर्विंग एक्टिविटी को कहूँ, जिस तरह हम ज़मीन में हल चलाते हैं वो इस वजह से चलाते हैं कि हम ज़मीन को एरेशन प्रोवाइड कर सकें, हेल्दी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकें, एयर उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। सेम इज़ दैट बेटा, ये भी यही काम करता है। हल चलाएगा जिसकी वजह से निचली जो हमारे पास सरफेस होती है उसमें ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाले नीचे चली जाएगी। तो एक प्रॉपर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। तो इसलिए इसको किसान दोस्त भी कहा जाता है अर्थवर्म को। तो यहाँ से बेटा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि डिस्कस करें बर्विंग एक्टिविटी ऑफ द अर्थवर्म, या अर्थवर्म बर्विंग एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये था बेटा इसके बर्विंग एक्टिविटी। अब मूव करेंगे हम क्लासिफिकेशन की तरफ कि जो हमारे पास एनालिड्स हैं इन्हें कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। बेटा इनको 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है पोलीकीट, दूसरे हमारे पास है ओलिगोकीट, और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है क्लास हेरिडनी। सबसे पहले पोलीकीट के बारे में देखते हैं। कहते हैं इनके अंदर वाज़े तौर पे हेड रीजन है, हेड जिसके ऊपर आइज़ भी मौजूद हैं, और एक सेंसरी स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसको हम पॉल्प कह रहे हैं या हम टेंटिकल्स कहते हैं। पॉल्प भी इनका एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जो सेंसेशन में हेल्प आउट करेगा, और टेंटिकल्स का आपको पहले से बेटा बहुत अच्छे से पता है जो कैप्चरिंग में क्या कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है। इनके सेक्सेस बेटा क्या हैं, सेपरेट हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनके अंदर पैरापोडिया है। ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करें, मतलब मैरीन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेंगे। इनके अंदर भी ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन होती है, और बेटा इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास नेरीज आ जाती हैं। फिर दूसरी क्लास की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास क्या है, ओलिगोकीट। यहाँ पर बेटा वो कहते हैं कि इनके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह के सेगमेंटेशन पाई जाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जिनकी बॉडी के बाहर जस्ट हमें सेगमेंट्स मिलते हैं, और कुछ होते हैं जिनके सिर्फ अंदर होते हैं और बाहर नज़र नहीं आते, लेकिन इनके क्या हैं, बाहर भी हैं और अंदर भी सेगमेंट्स मौजूद हैं। लोकोमोशन करने के लिए इनके अंदर सीटी मौजूद है। प्रोमिनेंट हेड रीजन नहीं है इनके अंदर। ये आपके पास हर्माफोडाइट, या जिसको मैंने कुछ देर पहले बायसेक्सुअल भी कहा था, ओलिगोकीट हमारे पास क्या है बेटा, बायसेक्सुअल या हर्माफोडाइट्स। इनके अंदर लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर हम इनके ऑर्गेनिज्म जो बात करें जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं बेटा, वो हमारे पास अर्थवर्म है। ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी पाया जाएगा, लैंड पे भी पाया जाएगा, और इक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी पाया जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है बेटा क्लास हेरिडनी। इसमें देखते हैं तो वो कहते हैं इनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और इन सेगमेंट्स के अंदर सर्कुलर रिंग्स होते हैं जिसको हम एन्यूलाई कहते हैं। फिक्स नंबर बेटा उन जितने भी हमने पढ़े हैं ना, वहाँ हम नहीं कह सकते कि एक बॉडी कितने सेगमेंट्स कंसिस्ट करिए, आइदर 15 करिए, 16 करिए, 17, 20, जितने भी हैं वहाँ पे हम नंबर नहीं इनकोड कर सकते। लेकिन बेटा हेरिडनी के बारे में हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये 34 टोटल सेगमेंट्स क्या कर रही है, कंसिस्ट कर रही है, और वहाँ पे हमें रिंग नुमा स्ट्रक्चर मिलते हैं, सर्कुलर रिंग नुमा, जिसको हम एन्यूलाई कह रहे हैं।
इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कोई भी मौजूद नहीं है। फिर लोकोमोशन ये कैसे करती है? ये बेटा करती है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर बॉडीज़ विद द हेल्प ऑफ द सकर्स। बेसिकली इसके अंदर जो लोकोमोशन होती है लीच के अंदर, उसको हम लूपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन कहते हैं। लूपिंग इस तरह है बेटा कि इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स पे होते हैं सकर्स। ये क्या करेगी, इंटीरियर एंड का सकर एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच करेगी और पोस्टीरियर को डिटैच कर लेगी। फिर ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फॉरवर्ड साइड पे पुश करेगी। फिर ये क्या करेगी, अपना पोस्टीरियर जो सकर है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच करेगी और इंटीरियर वाले को डिटैच करेगी। फिर बेटा वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस तरह की टाइप ऑफ हम जो होते हैं उसको हम लूपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर ये हमारे पास एक लीच है और इसके क्या हैं, ये सकर्स हैं, तो पहले वो क्या करेगी, इंटीरियर वाले को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करेगी। ये अगर हमारे पास सबस्ट्रेट है उसके साथ अटैच करेगी और जो पोस्टीरियर है उसको क्या करेगी, डिटैच करेगी। फिर वो क्या करेगी कि पोस्टीरियर वाले को अब डिटैच किया है तो फिर वो बेटा इंटीरियर वाले को डिटैच करके पोस्टीरियर वाले को क्या करवाएगी, अटैच करवाएगी। इस तरह की लोकोमोशन को हम क्या कहते हैं, लूपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, जो हमारे पास लीच में क्या कर रही है बेटा, एग्जिस्ट कर रही है। देन बेटा ये आपके पास हर्माफ्रोडाइट्स हैं। इनके अंदर लार्वा की फॉर्मेशन होती है और वो लार्वा क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा इनके अंदर बनता है। ये भी एक्वेटिक है। इनके अंदर भी कोई डिस्टिंक्ट हेड रीजन नहीं होता, बस हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर अकॉर्डिंग टू द सकर्स बात कर रहे होते हैं। फिर इनके अंदर काइटिन के बने हुए बेटा जॉज होते हैं, जो कि बेसिकली एक होस्ट की बॉडी को पेंचर स्किन को पेंचर दैट्स मीन होल करने में क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। ये एंटीकोएगुलेंट सिक्रीशन बेटा क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी जब ये आपके वुंड में इसको अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा, ये आपकी बॉडी के साथ अगर अटैच्ड हो गई है और आपके ब्लड पे फीड कर रही है, तो इससे बेटा ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीकोएगुलेंट सिक्रीशन, मतलब ये नहीं कि खून जमेगा नहीं, बल्कि एंटीकोएगुलेंट सिक्रीशन के तौर पर ये क्या करेगी, आपकी बॉडी पे एक्ट करेंगे। पहले के दौर में बेटा काफ़ी ऑर्गेनिज्म जो थे अपनी बॉडी पे लीच को छोड़ते थे कि वो जी हमारी बॉडी में से गंदा खून चूस लेंगी और हमारा क्या हो जाएगा कि खून साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह का मैकेनिज़्म पे के लिए बेटा इसको पहले यूज़ किया जाता था साइंटिफिकली तौर पर। ये वही बात कर रहा है कि ये जो आपके पास लीच है, ये आपके पास बेसिकली फ्लूइड फीडर है, तो ये ब्लड पर क्या करती है, फीड करती है। और फिर लास्ट पे बेटा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फ्लूइड को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर रही है। तो इसमें एक एग्जांपल इन्होंने दी है, दैट इज़ अ मेडिकल लीच, इरिडियो मेडिकैलिस इसको नाम देते हैं, इसका साइंटिफिक है। अब जो बेटा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ये जो क्लासिफिकेशन जितनी भी हमने पढ़ी है, ये इसके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और दूसरी बात बेटा, ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लीच के अकॉर्डिंग है कि जो आपके पास लीच है उसको मेडिकली हम किस पर्पस या कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास बेसिकली हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये एंटीकोएगुलेंट सिक्रीशंस को पास करती है हमारे वूंड के अंदर, प्योरीफायर के तौर पर ये एक्ट कर रही है। तो इस पर्पज़ के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बेटा जो आज का हमारा फाइलम था, इसमें से कुछ हमारे पास 2-3 ही क्वेश्चन शॉर्ट्स बनते हैं और बाकी ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट वाज अ लेक्चर। थैंक यू बेटा।